नमस्कार साथियों, आज हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही बात सबसे ज़्यादा गूंज रही है, वह है लव जिहाद। जहाँ जहाँ भाजपा युक्त शासित प्रदेश हैं या फिर जो आरएसएस से निकलकर जो मुख्यमंत्री बने हैं, उन स्टेटों के सत्ताधीशों द्वारा एक लव जिहाद नाम का शब्द क्रिएट करके और इसके नाम पर एक कानून बनाया जा रहा है। लेकिन अगर मेरे नज़रिए में मैं इसको देखूं तो यह शब्द सिर्फ आरएसएस को खुश करने के लिए बनाया जा रहा है, जबकि लव जिहाद नाम का कोई शब्द ही नहीं है इस दुनिया में और ना ही इस पर कोई कानून बन सकता। यह एक कड़वा सच है, लेकिन सत्ताधीश जो हैं हमारे राज्य की सरकारों के, वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, कानून तो बनेगा और एक स्टेट के अंदर तो कईयों बार प्रस्ताव बन चुके हैं और कईयों बार खाका भी तैयार किया जा चुका है, लेकिन वो खाका इस तरीके से बना जिसको विधानसभा में रखा ही नहीं जा सकता, ना ही पारित कराया जा सकता। क्योंकि जब लव जिहाद नाम का कोई शब्द ही नहीं है इस दुनिया में तो कानून बनेगा कैसे? लेकिन कानून बनेगा कानून सिर्फ धर्मांतरण निरोधी कानून, यानी कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कानून बनेगा, जिसको अपनी भाषा में सिर्फ लव जिहाद का नाम देंगे। यही एक कानून बना सकते हैं, बाकी इस दुनिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है, ना कोई लव जिहाद नाम का शब्द है। सिर्फ धर्मांतरण निरोधी कानून ही ये है बनाएंगे और उसको ही विधानसभा के पटल पर रखेंगे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। आप हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जाइए, जब हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जब संविधान लिखा गया तो उस समय हर वर्ग को लिए हर एक पहलू को ध्यान में रख करके संविधान को लिखा गया था। उस समय भी इस बात को ध्यान में रखा गया कि सजातीय बंधु भी मैरिज एक्ट बना था, अंतरजातीय विवाह भी एक्ट बना था और अंतर धार्मिक विवाह एक्ट भी बना था। लेकिन अंतर जातीय विवाह एक्ट जो है वो तो इतना कठिन नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन जो सजातीय बंधु होते हैं, एक तो उनके लिए समस्या आती है, एक अंतर धार्मिक जो विवाह होते हैं उनके लिए एक समस्या आती है। और अंतर धार्मिक विवाह जिसको हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कहते हैं, यह उस समय लागू किया गया था। और स्पेशल मैरिज एक्ट में सिस्टम यह है, कोई भी दंपत्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वह हिंदू मुस्लिम हो या मुस्लिम सिख हो या बौद्ध या पारसी हो, अगर वह शादी करता है तो आजीवन हिंदू महिला हिंदू रहेगी, मुस्लिम महिला मुस्लिम रहेगी, हिंदू पुरुष हिंदू ही रहेगा और मुस्लिम पुरुष मुस्लिम ही रहेगा। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना इतना कठिन है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर सबसे पहले एक नोटिस जारी होता है जो लड़का लड़की दोनों के परिजनों के पास पहुंचता है और उनकी तरफ से नोटिस मिलने के बाद ही स्पेशल मैरिज एक्ट शादी रजिस्टर्ड होती है। लेकिन आप सोचिए, एक लव जब लड़का लड़की करते हैं, जब एक प्रेम विवाह कर रहे हैं, तो सोचिए कि कोई माँ बाप इजाजत देगा
कि आप दोनों शादी कर लीजिए, कोई माँ बाप इजाजत नहीं देगा। बात नंबर 2, यही लव जिहाद की शुरुआत होती है। जिसको ये लव जिहाद कह रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश करना। जब स्पेशल मैरिज एक्ट जो शादी है, उसमें शादी नहीं हो सकती, क्यों? उसकी प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आप अगर घुसोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट बहुत कड़ा कानून है, इसकी प्रक्रिया भी कड़ी है। तो यहां एक चीज आती है कि या तो धर्म परिवर्तन करे, लड़की अगर हिंदू है तो वह मुस्लिम बने, या लड़का हिंदू है तो वह मुस्लिम बने, या फिर वह अन्य किसी धर्म का है तो उसको परिवर्तित हो वो, तो सीधी सीधी वो शादी हो जाती है, तो कहीं कोई अड़चन नहीं आती। इसी चीज को वह लव जिहाद नाम दे रहे हैं। यानी कि मुख्य चीज यहां यह है कि दो प्रेमी जोड़े ने प्रेम किया, और प्रेम जब परवान चढ़ा, उन्होंने शादी की। शादी की तब जाकर के अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है उस शादी के अंदर, तब धर्मांतरण रोधी कानून उस पर लागू होता है, क्योंकि वह शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं की है उन लोगों ने। यह सबसे बड़ी कमी की है उन्होंने। अब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है नहीं किया है, कई बार देखा होगा आपने कि ऐसे जोड़े मंदिर में भी शादी कर लेते हैं और मस्जिद में निकाह भी कर लेते हैं। यह विवाह मान्य नहीं है किसी भी तरीके से, और ऐसे जोड़े ही कानून के डंडे पर दांव पर चढ़ते हैं। जबकि हमें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही शादी करनी चाहिए। अब मुख्य चीज यह आती है, अगर मान के चलो कोई भी सरकार कानून बना दे और लड़का अरेस्ट हो जाता है, तो इस बात को कौन साबित करेगा? कौन इसकी आईडी प्रूफ देगा? कौन इसका गवाह होगा? कि प्रेमी जोड़ों के बीच तो कोई गवाह होता ही नहीं है कि लड़के ने पहचान छिपा करके प्रेम किया है, शादी की है, या फिर लड़की ने पहचान छिपा कर शादी की है। हालांकि में अभी तक जो मसौदा तैयार हुआ, इस मसौदे के अंदर लड़की का तो कोई रोल ही नहीं दिया है, क्योंकि लड़के का ही रोल दिया है। लव जिहाद की जो परिभाषा क्रिएट की गई है, वह पुरुष पर ही क्रिएट की गई है कि गैर मुस्लिम समुदाय की युवतियों को प्रेम जाल में फंसा करके शादी करना ही लव जिहाद की श्रेणी में दिया है उन्होंने। लेकिन इस चीज को साबित कैसे किया जाएगा? पहचान छिपा करके शादी की है। ऐसा कोई इस दुनिया में कोई भी अदालत के अंदर कोई भी जांच एजेंसी साबित नहीं कर सकती कि इस व्यक्ति ने पहचान छिपाई है नहीं छिपाई है, क्यों? निजता का मसला है, निजता, निजी। यह कानून किसी भी अदालत में नहीं चल पाएगा, और लव जिहाद नाम का कानून ही नहीं बनेगा। यह सिर्फ एक धर्मांतरण रोधी कानून ही बनेगा। अब मैं तो उन युवाओं से अपील करता हूं, ठीक है, अगर आप प्रेम जोड़े हो, प्रेम के जोड़े में बनते हो, तो आप आर्य समाज मंदिर में शादी कीजिए। वे आपको आईडी प्रूफ देंगे, और आपको वहां सिर्फ कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती है, लेकिन वहां भी आपको एक निवास प्रमाण पत्र और आपकी आईडी देनी होगी, वो भी वैध आईडी, और 2 जीवित गवाह जो मौजूदा हों वहां, वह आपको शादी प्रूफ करके देंगे। आप रजिस्टर्ड किसी भी अदालत में करा सकते हो उसको, कहीं से भी रजिस्टर करा सकते हो उसको। तो हम तो ऐसे युवाओं को यही कहेंगे, या तो आर्य समाज रीति रिवाज से शादी करें, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी करें, ताकि इस दुनिया की कोई भी अदालत, कोई भी सरकार, कोई भी एजेंसीज, फॉरेन गवर्नमेंट
आप पर उंगली न उठाए। और हम सरकार के नुमाइंदों और सत्ताधीशों से भी कहना चाहते हैं कि आप ऐसा कोई भी कानून न बनाएं जिससे प्रेमी जोड़ों, युवाओं के अंदर एक भय पैदा हो, क्योंकि यह एक बहुत निजी मसला होता है, प्रेम का जहाँ मसला होता है। और स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ रियायतें दें, बस हम तो यही कहना चाहते हैं। और लव जिहाद के नाम पर लोगों को बरगलाएं।